जसप्रीत बुमराह, द मैन, द लेजेंड, द गोट जसप्रीत सिंह बुमराह, इससे ज्यादा कंसिस्टेंट, इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर तीनों फॉर्मेट में मैंने नहीं देखा। ने तबाही मचा दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बड़ा अनयूजुअल उसका बॉलिंग स्टाइल है और बड़ी मुसीबत डाल देता है ऑपोजिशन को। और हर गेंद उसका ऐसा लगता है कि हर गेंद जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, या तो वो आउट करेगा या बैट्समैन को डांस करवाएगा या जनाब बैट्समैन को मुसीबत डालेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। एक एंड से बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है कि बस इधर से एक तूफान आया और वो टीम को उड़ा के। लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी बॉल फेंका ना स्पेल का, ठीक, और जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए तो ईशान किशन ने सल्यूट किया था। बेसिकली ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया था, पूरी इंडियन जो नेशन है ना उसने जसप्रीत बुमराह को सल्यूट किया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के वो जो 2 ओवर है ना वो इंडिया के लिए मैच बचा के हैं, 16वां और 18वां। लेकिन एक फर्क इसको भी नहीं पड़ रहा है, जो लाइन लेंथ है जसप्रीत बुमराह की, बड़े राइट एरियाज को हमेशा से इस वर्ल्ड कप में अगर देखते हैं तो उसको हिट कर रहे हैं। तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हैं। ये वही पिचेज हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स के लिए यहां पर उतनी ज़्यादा उनके लिए मदद मौजूद नहीं है, तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये क्या खासियत है? देखिए इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें उन्होंने पहला ओवर जो किया 6 के 6 बॉल, एक लेंथ जो होती है ना अच्छी लेंथ, उस बट इंडिया ने जी हेटर्स को चुप करवा दिया और क्या परफॉर्मेंस दिया टीम इंडिया ने। जसप्रीत बुमराह द रियल किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। क्यों बोला जाता है जसप्रीत बुमराह किंग है? क्यों बोला जाता है? जो जसप्रीत बुमराह ने 18वां ओवर किया ना उसमें उसने 6 रन दिए हैं। कितने? 6 रन। इधर हमारा वो था ना लंगड़ा शहीन शाह अफरीदी, तो वो 6 की बजाय ना 36 रन दे के आता। आज बुमराह ने 500 विकेट इंटरनेशनल में पूरी करी है जी। सूर्या ने कप्तानी बहुत टॉप क्लास करी है। 16वां ओवर बुमराह से और 18वां ओवर जो कराया ना वो टॉप क्लास। एक में 8 रन दिए 16वें ओवर में और 6 रन दिए 18वें ओवर में। तो बुमराह जो है ना वो 2-3 विकेटें उसको मिली होती है, क्योंकि एंड में उसको विकेटें मिल जाती हैं। एंड में वो यॉर्कर भी मारता है, स्लो बॉल भी करता है, ऊपर से नए बॉल पे सिंपल क्या करता है कि टेक्निक को एक्सपोज करता है कि ये मेरी लाइन लेंथ है, इसके ऊपर से मार लो, स्कोर तुम्हें कोई नहीं मिलना। ये उसकी कामयाबी करा। 3 गुना लगान इंग्लिस्तान को नहीं देंगे। लाजवाब बुमराह, चाहे डेप्थ के अंदर जो बॉलिंग है पांड्या और बुमराह की तरफ से, या चाहे जो पांड्या की तरफ से एंड में फिनिश भी था, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को 250 कराया, ये भी बड़ा मजा आया देखने का। एक बड़ी वाइज, बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी तगड़ी, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत की तरफ से। और जिस तरह हमने बोला था कि भारत फाइनल खेलेगा, भारत फाइनल खेलेगा, तो यही हुआ, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स की, इस क्रिकेट की जो टीम है वो बड़े अच्छे एक जो है ना मोमेंटम के अंदर है, बड़े अच्छा गेंद के ऊपर भाग के आता है और जान मारता है। हर गेंद के अंदर ऐसे लगता है कि वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ की एक जान होती है, रूह होती है, सोल होती है। तो गेंद की सोल जो है वो बॉलर का कॉन्फिडेंस, उसका बिलीफ, उसका एग्रेशन, उसकी एनर्जी, तो ये ट्रांसफ़र करता है गेंद के अंदर। और हर गेंद बड़ी जान से आता है, स्विंग होता है, क्या उसमें एक्यूरेसी है। बहुत बहुत मुबारक बुमराह को, और बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और दुआ है और ज़्यादा अच्छा करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। 18वें ओवर्स में कितने रन दिए हैं? 6। हमारा उधर होता ना लंगड़ा अफरीदी, अल्लाह कसम 36 रन दे के आता। इसीलिए अब्दुल रजाक एक टाइम में बोलता था, पाकिस्तान का अब्दुल रजाक, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीनशाह अफरीदी। शहीनशाह अफरीदी बेटर देन बुमराह। अब बताना बेटर है कि नहीं है बेटर है, क्योंकि अब तो बत्ती बना के डाल दिया उसने आपके अंदर, जिसमें संजू सैमसन ने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए। और इसमें तो उस बंदे ने जो मतलब दिल जीता ना अपना, मैन ऑफ द मैच, जब वो जसप्रीत बुमराह को उसने डेडिकेट कर दिया और उसने आके बाकायदा बोला है कि जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और क्या ही वो कहते ना कि ये किसी किसी में ही होता है हौसला कि अपना मैन ऑफ द मैच किसी दूसरे को डेडिकेट कर देना, क्योंकि सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह के उस ओवर की वजह से इंडिया फाइनल जीता है। 21, 28, 14 मैच वाले आगा जी, देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं देखी है, समझ आइए अपनी औकात क्या है। हमें पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल चुकी होगी ना। हम सिर्फ फाइनल के ख्वाब देखते हैं, इंडियन टीम को ख्वाब हकीकत करना आते हैं। बट जैसे होगा कि बुमराह क्या चीज है। बेहाल 33 रन देके एक आउट करा है, लेकिन बुमराह मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है। मैंने आज टीवी पे भी ये बात बोली है, संजू को दिया, जीतने वाली टीम को दिया जाता है। बुमराह ने अगर ये 2 ओवर 16वां ओवर 18वां ओवर अच्छा नहीं करता ना, तो ये मैच बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। उस जगह पे जहां पे फेटा लग रहा हो, बैट्समैन खेल रहा हो जो एक 30-35 पे और एक 100 पे, उस तरह रन करना। लेकिन इंडिया ने बता दिया कि वो इस वक्त नंबर 1 टीम है। हमारे यहाँ अमूमन बात हो रही थी, सब बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा इंग्लैंड, तो मैंने बोला ऐसे हराएगा ऐसे।
तो इसलिए हमारे जो बॉलर हैं बाज का उनकी जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है। बुमराह ये क्यों नंबर 1 बॉलर्स बने हुए हैं क्रिकेट में? इसलिए कि टेस्ट बॉलिंग, जैसे यूसुफ कह रहा है कि टेस्ट बॉलिंग, मैकग्रा अपनी एरिया से नहीं हटता था, कहता यू मेक मिस्टेक्स आई विल नॉट गिव यू अ बाउंड्री बॉल। ये बॉलिंग जो होती है ना, बुमराह क्या करता है, लालच नहीं करता। 4 बॉलें बॉल करके तो मैजिक बॉल नहीं करता कि मुंह से अब स्विंग करके मैं स्लिप लगा दूं। उसको पता है मैं 4 ओवर में 7 रन एक साइड पर रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं, 16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए हैं, सिर्फ 1 चौका खाया है। 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ 1 चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इंपैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या, वो काफी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहे हैं। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का अब जितना तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि ये एक इकलौता खिलाड़ी के वजह से टीम इंडिया संडे को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए पहुंचने वाली है। अगर जसप्रीत बुमराह का 16वां और 18वां ओवर, आखिरी का 2 ओवर अगर अच्छे से नहीं निकलता तो फाइनल यहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में होने वाला था। और जब सीना कंट्रीज की बात आती है तो जसप्रीत बुमराह को जैसे ही देखते वो थर थर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो अपने एरा में डॉन ब्रैडमैन की याद दिला रहा है। डॉन ब्रैडमैन जो बैटिंग में सबसे महान खिलाड़ी हुआ करते थे, जसप्रीत बुमराह भी कुछ उसी तरीके का एक मास्टर क्लास बॉलिंग है जो आप अभी देख पा रहे हो। और ये बहुत ही प्रिविलेज है जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए देखना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब रिटायर होंगे तो उनका नाम के सामने हाईएस्ट विकेट टेकर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इम्पैक्ट वो डालते हैं एज अ बॉलर, जिस कंडीशन में वो बॉलिंग करते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो क्रिकेट का, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, जसप्रीत बुमराह अगर है हमारे पास तो हम वो मैच जरूर जीतेंगे, या फिर मैच जीतने का जो प्रोबेबिलिटी और चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 1 चौका खाया था, फिर भी पूरे ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिया था, एक डॉट बॉल भी आया था उसमें। अगर ये 2 ओवर में 14 रन से ज्यादा अगर आ जाता तो इंग्लैंड यहाँ पे शायद इंडिया को हरा देती। ये एक बहुत ही शर्मनाक हार होता है इंडिया का, क्योंकि 250 रन बनाने के बाद भी अगर आप चेस करवा रहे हो इंग्लैंड को, और वो भी खुद के ही घर पे, तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ये ठान लिया था कि जब तक वो है पूरा जान लगा देंगे, और इंडिया को जीतने में जो उनसे हो पाएगा वो मदद वो करेंगे। जहां तक शिवम दुबे की बात है तो शिवम दुबे को आखिरी ओवर में 30 रन रोकना था, उन्होंने 22 रन खाए थे। 30 रन क्या 22 रन खाए थे। पहला 3 बॉल उन्होंने बहुत अच्छा डाला, और जब टीम इंडिया मैच जीत गई थी तब उन्होंने ढीला ढीला बॉलिंग करना चालू कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के अलावा ऐसा कोई खिलाड़ी है नहीं। हार्दिक पांड्या भी एक क्लच प्लेयर है, उन्होंने ऐसे मूवमेंट पे बॉलिंग किया इतना जबरदस्त कि शिवम दुबे के लिए आखिरी ओवर थोड़ा आसान हो गया था। तो इसी के चलते पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज्यादा मातम छा गया है। भले ही वो लोग खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा दुखी है कि इंडिया यहाँ पे फाइनल में पहुंच चुकी है T20 वर्ल्ड कप के, और ये वाला फाइनल इंडिया जीत रही है। ये वाला फाइनल न्यूजीलैंड को रोंद के रख देंगे टीम इंडिया। देख लेना आप लोग, टीम इंडिया ये फाइनल उठा रही है। और जिस तरीके का सपोर्ट वानखेड़े में टीम इंडिया को देखने को मिला था, सेलिब्रिटी, एक्स क्रिकेटर्स और सारे क्राउड, ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट। 2016 के सेमीफाइनल में जो हम हार गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये एक रिडेम्पशन जैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जिस तरीके से जा रहा है, टीम इंडिया सही टाइम पे पीक कर चुकी है और अब इनको रोकना नामुमकिन ही है। अहमदाबाद में भी जो हुआ था पास्ट में, अब उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही बहुत सारे मजेदार वीडियो आगे के टाइम में आने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके ट्यून इन रहना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। बाय बाय।